गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा सी प्लस प्लस में है मल्टी डायमेंशनल एंड अरे सी प्लस प्लस, यानी सी प्लस में मल्टी डायमेंशनल अरे कैसे क्या होता है और कैसे काम करता है। तो आप लोगों ने देखिए अरे के जो टाइप पढ़े हैं, सिंगल डायमेंशनल अरे जिसमें एक सब स्क्रिप्ट पास करते हैं तो वो हमारा सिंगल डायमेंशनल अरे कहलाता है। पहले तो अरे समझ लेते हैं अरे क्या है। अरे कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। अरे क्या होता है? सिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है जिसमें हम एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में स्टोर करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? अरे कहलाता है। अरे जो टाइप होते हैं हमारे पास तीन टाइप्स के अरे होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे। बेसिकली जो प्रैक्टिकल आपने किया होगा वो दो ही टाइप के अरे किया होगा, वन डायमेंशनल अरे और टू डायमेंशनल अरे। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं मल्टी डायमेंशनल अरे या 3D अरे, जिस पे अपन आज काम करना आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो अरे क्या है? मल्टी डायमेंशनल अरे। तो मल्टी डायमेंशनल अरे को अगर हम सिंपल अगर समझें, अरे ऑफ अरेस, मतलब अरे का एक अरे जो क्रिएट कर देता है वो हमारा क्या कहलाता है? मल्टी डायमेंशनल अरे कहलाता है। यानी अरे के अंदर हम एक अरे क्रिएट कर देंगे, वो हमारा क्या कहला जाएगा? मल्टी डायमेंशनल अरे कहलाएगा। मल्टी डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर करने का जो सिंटेक्स हमारे पास है, डेटा टाइप्स, अरे नेम, साइज 1, साइज 2 और साइज n, यानी कितने इस टाइप से हम एलिमेंट्स बनाते हैं। सिंटेक्स में डेटा टाइप्स, अरे नेम। पहले अगर हम बात करें टू डायमेंशनल अरे, तो अगर टू डायमेंशनल अरे अगर हम यहीं पे यूज़ करते थे तो अपन उसको कैसे डिक्लेयर करते थे? सिंपल, अगर उसको हम यूज़ करते तो कैसे करते थे? जैसे हमने डिक्लेयर करते थे अपन इंट, ऐसे बनाते थे इंट ए, और उसके बाद उसमें दो सबस्क्रिप्ट पास करते थे, एक और एक रो के लिए होती थी और एक काय के लिए होती थी? हमारे पास कॉलम के लिए होती थी। पर इसमें जो सबस्क्रिप्ट जाएंगी वो हमारी कितनी सबस्क्रिप्ट जाएंगी? 3 सबस्क्रिप्ट जाएंगी, पहली, दूसरी और तीसरी। 3 सबस्क्रिप्ट पे अपन यहाँ पे काम करेंगे, एलिमेंट्स को स्टोर करें। तो देखिए टू डायमेंशन, यहाँ पे देखिए एक बार हम बता देते हैं टू डायमेंशनल अरे का जो सिंटेक्स है वो कैसे हमने डिक्लेयर किया। इंट, ये देखिए हाईलाइट कर रहा हूँ मैं पॉइंट्स को, इंट 2D 10 और 20, यानी इसमें कितनी रो है? 10 रो है और कॉलम कितने? 20 कॉलम। पर अगर हम ये 3 डायमेंशन अरे की बात करें तो देखिए एलिमेंट्स जो इसमें होंगे वो कितने? 10 रो हैं, 20 एलिमेंट्स हैं, मतलब कॉलम है। पर एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं वो कितने? 30। अभी यहाँ पे और समझाते हैं आपको। जैसे हम टू डायमेंशन अरे में अब एलिमेंट्स का प्रोसीजर समझिए। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल एलिमेंट्स टू डायमेंशनल अरे में एलिमेंट्स कितने स्टोर होंगे, तो आप क्या करते थे? रो और कॉलम का आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। किसका मल्टीप्लाई करते थे? रो और कॉलम। तो आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 10 और 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं? आपके 200 एलिमेंट्स, 200 एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हैं। टू डायमेंशन है, एक काहे के लिए? रो के लिए, एक कॉलम के लिए। रो और कॉलम को आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करते थे तो आपकी एलिमेंट्स निकल आते थे कि टोटल एलिमेंट्स आपके कितने स्टोर होंगे। पर अगर सिमिलर, अगर हम यहीं पे 3D डायमेंशनल अरे बनाएं, जैसे हमने लिया यहाँ पे इंट x 5, 10, 20, ये देखिए अलग अलग इंडेक्स पास किया। अगर अब आपसे पूछे कि इसमें कितने एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हो, तो आप 5, 10 और 20 का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें 1000 एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हो। समझ लीजिए, दोनों में फर्क देखिए कि आप जस्ट यहाँ पे रो और कॉलम, बाकी तीनों डायमेंशन का आपस में आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप इतने यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। क्लियर पॉइंट हो गया? यानी आपसे पूछे कि मल्टी डायमेंशनल अरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्टोर कर सकते हो, तो तीनों डायमेंशंस का आपस में आपको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप उसमें कितने स्टोर कर सकते हो। सिंगल डायमेंशंस का मालूम है, टू डायमेंशनल का आपको मालूम है कि रो कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। पर जब हम 3 डायमेंशन अरे की बात करेंगे, बेसिकली इसका लोग प्रैक्टिकल नहीं करवाते हैं, फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि अगर इसमें कितने एलिमेंट्स, तो आपस में तीनों डायमेंशंस एलिमेंट्स के आप क्या कर देंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप कितने, यहाँ जैसे हमने एग्जांपल लिया है, जैसे 5, 10, 20 लिया हुआ है, और आपस में देखिए तीनों हमने आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? आपका जो टोटल बनेगा, 5 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे कितना हो जाएगा? 50, और 50 का मल्टीप्लाई करोगे 20 में तो कितना हो जाएगा? 1000 एलिमेंट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास एक डायग्राम आपको बता रहे हैं, ये हमारा क्या है? टू डायमेंशनल अरे। क्या है? टू डायमेंशनल अरे। जैसे 3x3 की कोई मैट्रिक्स है तो उसमें हमारे पास जो डायमेंशंस बनेंगे, कॉलम कितने बनेंगे? 0, 1, 2 कॉलम बनेंगे। इंडेक्सिंग कैसे होगी? x1 0, 0, 0, 1, 0, 2, फिर आप दूसरी रो में आएंगे तो 1, 0, फिर आपका 1, 1, फिर तीसरी रो में आएंगे तो क्या आएगा? 1, 2। फिर जब तीसरी रो में अब आप आ जाएंगे, तीसरी रो में आ जाएंगे तो कौन सी?
0 1 2, ध्यान समझिएगा डायग्राम। तो x 2 कॉमा 0 यानी कॉलम कौन सा 0, रो कौन सी तीसरी। फिर यहाँ पे कॉलम कौन सा है x 2 कॉमा 1 यानी कॉलम कौन सा है तीसरा, सॉरी कॉलम कौन सा दूसरा, रो कौन सी है तीसरी। तो ये देखिए हमारा जो डायग्राम आपको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया ये कौन सा है 2 डायमेंशन अरे का। क्लियर। अगर अब इस और इसमें एलिमेंट्स कैसे स्टोर होते हैं, जैसे हमारे पास हमने एलिमेंट्स स्टोर किया 3/4 3,4 यानी 3 रो और कितने कॉलम 4। तो देखिए एलिमेंट्स कैसे स्टोर किया आपने, अगर डायरेक्ट मेथड हम बेटर मेथड बता रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट एक एक एलिमेंट्स को यानी एक एक रो को आपने देखिए यहाँ पे सेपरेट कर दिया। क्लियर, देखिए इस टाइप से। तो ये हमारा किसका है 2 डायमेंशनल अरे का। अगर अब यहीं पे हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल अरे, तो देखिए क्या होता है 3 डायमेंशनल अरे। जैसे हमने कोई डिक्लेयर किया तो देखिए यहाँ पे अरे की एक अरे जनरेट होगी, पहले अरे जनरेट किया। क्लियर। तो अब अरे की देखिए एक अरे जनरेट हो गई 1 2, हर एक सेल में हर एक रो में एक आपकी क्या हो रही एक अरे जनरेट हो रही, 3 डायमेंशन। यानी जब हम अरे की बात करेंगे तो हमारे पास कितनी डायमेंशन है 3 डायमेंशन। यहां से देख भी सकते हैं 1 2 3, देखिए अरे 1 अरे 2 अरे 3, यानी इसके अंदर हमने कितने अरे बना दिए 3 अरे बना दिए, इसीलिए इसको बोलते हैं अरे ऑफ अरेज। क्लियर। नेक्स्ट अब हमारे पास देखिए हम एक एग्जांपल देके इसको समझाते हैं। तो देखिए एक तरीका हमारे पास है, एक एलिमेंट्स अगर स्टोर करते हैं तो एक तरीका हमारे पास क्या है, जैसे हमने मेथड 2 मेथड्स के तरीके से आइटम्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे हमने एक लिया इंट x 2 3 4 यानी 2 3 4, अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 6, 6 का मल्टीप्लाई करोगे 4 में, तो आपका कितना आएगा 24 एलिमेंट्स इसमें स्टोर कर सकते हो। देखिए आपने जीरो से लेके कितने एलिमेंट्स स्टोर कर दिए 24। एक तरीका आपके पास है, इस टाइप से भी एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब देखिए एक तरीका हमने यहाँ पे एलिमेंट्स को अलग अलग सेपरेट कर दिया 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स यहाँ पे दे दिए। कितने एलिमेंट्स है 4। फिर हमने यहाँ पे दे दिया 1 2 3 4 एलिमेंट्स, फिर हमने 1 2 3 4 एलिमेंट्स, यानी एक कंप्लीट हो गया। फिर अपन ने एक अरे लिया 1 2 3 4। तो दोनों में से जो तरीका है, अगर आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा के अलग अलग सेपरेट करके एलिमेंट्स स्टोर करना चाहते हो तो अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो, एक साथ अगर आप करना चाहते हो तो एक साथ भी आप एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो। एलिमेंट्स तरीका क्या, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके उतने ही स्टोर होंगे। अब देखिए एक डेमो देके हम आपको समझाते हैं कि इसको प्रोग्राम में आप कैसे यूज करोगे। ठीक है, क्लियर। तो देखिए हम डेमो देते हैं एक प्रोग्राम का, C++ को ओपन करते हैं। किसको ओपन करते हैं C++ को। source has include IOStream using name space std। क्लियर। अब हमने यहां पे किया int man, ठीक, int man के बाद आए अब हमने एक वेरिएबल मैथ वो क्रिएट किया अरे int x जो अभी हमने आपको डेमो दिया, बहुत लंबा नहीं 2, ठीक। दूसरी इंडेक्स हमने पास की इसमें मान लो फॉर एग्जांपल 3, ठीक। तीसरी इंडेक्स हमने इसमें मान लो पास कर दी 2। अब आपसे अगर कोई पूछे कि इस अरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्टोर कर सकते हो, तो देखिए अगर हमने फिर बताया 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, यानी 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 6, फिर 6 का मल्टीप्लाई करोगे 2 में कितना हो जाएगा 12, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम इसमें कितने स्टोर कर सकते हैं 12 एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं 12 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। अब 12 एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करने का तरीका क्या है, या तो हम ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट लगाया और हमने यहाँ पे दे दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस टाइप से एलिमेंट्स भी हम इसमें दे सकते हैं। एक तरीका आपके पास ये हो सकता है। दूसरा तरीका बेटर तरीका आपके पास क्या कि आप प्रॉपर एक एक इंडेक्स को यहां से क्या कर ले इनिशियलाइज कर ले। तो हमने यहां से क्या किया कर्ली ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद अब हमने क्या किया एक एक इंडेक्स को इनिशियलाइज किया, कर्ली ब्रैकेट लिया एक और कर्ली ब्रैकेट लगाया इसके अंदर और हमने क्या किया इनिशियलाइज करना इस एलिमेंट्स को चालू कर दिया। क्लियर। तो हमने यहाँ पे दे दिया 0,1, क्या दे दिया 0,1, यानी एक रो कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरा
फिर हमने दे दिया क्या 2,3, क्या दे दिया 2,3, क्या दे 2,3, फिर एक हमने ले लिया 2,3, फिर हमने ले लिया कर्ली ब्रैकेट लगाया 4,5, क्या कर दिया 4,5, 4,5, क्लियर। अब इसको हमने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया, कर्ली ब्रैकेट लगा के इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया क्लोज कर दिया और ब्रैकेट कॉमा लगा दिया, क्या लगा दिया कॉमा। एक एलिमेंट्स हमारे पास हो गया। अब अपन क्या करते हैं दूसरा लेते हैं, क्या लेते हैं दूसरा लेते हैं। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया अगेन, क्लियर, अपन ने यहाँ से इसको ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद अपन ने क्या किया, यहाँ पे क्या किया अगेन एक एक एलिमेंट्स को स्टोर। अब अपन ने डाला 6,7, कितना डाला 6,7, उसके बाद कॉमा 6,7 कॉमा, फिर हमने लगाया 8,9 कॉमा, फिर अपन ने लिया यहाँ पे 10,11। अब देखिए हमारे कितने एलिमेंट्स हो गए 12 एलिमेंट्स हमारे पास हो गए। उसके बाद इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया, सेमी कॉलन से क्या किया टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद अपन ने क्या किया लूप लिए, कितने लिए वेरिएबल्स ले लिए यहाँ पे इंट आई जे और एक ले लिया अपन ने के, आई जे के ये वेरिएबल्स अपन ने ले लिए, ठीक है। फॉर लूप चलाया फॉर आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 2, कहाँ तक चलाएंगे आई लेस देन 2, क्लियर। उसके बाद अपन ने कर दिए कितने आई। अब इसका मतलब क्या है ये आपका रो के लिए है और ये आपका कॉलम के लिए और ये आपका एलिमेंट्स के लिए, क्लियर। यानी एक रो कॉलम में कितने एलिमेंट्स हमारे पास जाएंगे, क्लियर। तो अब अपन ने क्या दूसरा चलाया, उसके बाद अपन ने दे दिया आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस, इसी के अंदर अपन ने एक दूसरा लूप चला दिया फॉर j इक्वल टू 0। अब ये काहे के लिए चलेगा कॉलम के लिए, कॉलम कितने 3, कितने कॉलम है 3 कॉलम, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे दे दिया कितने 3, j लेस देन 3, क्या दे दिया j लेस देन 3 और j को प्लस प्लस कर दिया अपन, क्या कर दिया प्लस, ठीक है। उसके बाद अपन ने अब क्या किया फिर एक लूप लगाया फॉर, अब एक एलिमेंट्स के चले फॉर k इक्वल टू 0, k लेस देन 2, क्या कर k लेस देन 2, क्लियर। उसके बाद k को भी अपन ने क्या कर दिया प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एलिमेंट्स को प्रिंट करा लिया, तो यहाँ पे दे दिया काउंट एलिमेंट एट x, या अपन को एलिमेंट्स प्रिंट करा लिया, सीधे दे सकते हैं डायरेक्ट भी दे सकते हैं अपन, ठीक है। तो अपन ने क्या कर दिया इसको प्रिंट कराने की डायरेक्ट दे दिया अपन ने एक्स जे और एक्स के, एक्स आई ए एक्स जे, और यहाँ पे क्या कर दिया इसको हैंडल, क्या कर दिया हैंडल। उसके बाद अपन यहाँ पे आए नीचे रिटर्न, क्या कर दिया 0, प्रोग्राम को सेव कर दिया, प्रोग्राम को ले दिया एम अरे 1, ठीक। प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल किया, प्रोग्राम को कंपाइल किया और प्रोग्राम को हमने यहाँ से एग्जीक्यूट किया। देखिए सारे एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ हो गए प्रिंट हो गए, एलिमेंट्स सारे हमारे क्या हो गए प्रिंट्स हो गए, क्लियर। अब देखिए इसी में एक प्रोग्राम और देख लेते हैं अपन,
अब एक देख लेते हैं अपन यूज़र इनपुट प्रोग्राम। कौन सा? यूज़र इनपुट। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, एक अरे बनाया, अरे 2 3 4। तो अपन ने देखिए डाला 0 2 रो और कॉलम के लिए एलिमेंट्स कितने 4। सीन करा लिया AI। उसके बाद एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए अपन ने यही लॉजिक लगा दिया, प्रिंट कराने के लिए अपन ने यही लॉजिक लगाया। कंपाइल रन, तो अपन डाला ये देख 16 एलिमेंट्स हमने यहाँ से प्रिंट करवा दी। तो ये हमारा क्या लाता है, मल्टी डायमेंशनल अरे। क्या कहलाता है? मल्टी डायमेंशनल अरे। क्लियर? इनको मैं भेज दूंगा, आप लोग इनकी स्टडी कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको यहाँ कमेंट्स करके व्हाट्सएप पे बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।